किसी ग्रुप के माध्यम से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं कॉमन जुड़ा है, हो सकता है उसको निमंत्रण गया हो, तो भी मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि हमने उसको आमंत्रित नहीं किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो कार्यक्रम पिछले दिनों किया था उस समाज को तोड़ने का काम उसने किया था, समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। जो उन्होंने कार्यक्रम किया, स्थानीय विधायक का उसमें नाम नहीं दिया, बाद में लोगों के दबाव से उसका नाम कार्ड में जोड़ा गया और इसी तरह से एक और बयान वो जगह जगह देते हैं कि मैं गुड़गांव से चुनाव लड़ूंगा, टिकट मिले या ना मिले तो लड़ूंगा। जब गुड़गांव का विधायक समाज का है तो समाज का दूसरा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो ये समाज को तोड़ने का काम है, इसलिए हमने उनको आमंत्रित नहीं किया। आज तक जो कुछ भी कहा उन्होंने ही कहा है। हम तो काम करने वाले आदमी हैं, करने में विश्वास करते हैं। देखिए उनकी पर्सनल निजी राय है। देखिए ये सब का आंकलन तो आप लोग ही कर सकते हैं, जनता कर सकती है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उसके सारे अंक, उसकी घाट बात तो सारी जनता बताती है। पता नहीं क्यों कहते हैं। मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं। पिछली बार भी जब चुनाव की हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस टाइम भी पता नहीं फला बातें सुनने में आई मेरे लिए, उन्होंने कही। तमाम अनेक साथियों ने, मीडिया के साथियों ने भी कुछ मेरे से कहवाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि वो बड़े भाई हैं, ठीक है, सबका अपना अपना हक है। नहीं, जिस समाज से आप आते हैं उसी समाज से वो हैं और आपने भी एक बड़ा प्रोग्राम किया था, क्या उनको आपने निमंत्रण दिया था? देखिए कल उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि समाज तोड़ दिया। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर क्रांति वीरों को, जिनका इतिहास में नाम नहीं भी था, तमाम अलग अलग ऐसे क्रांति वीरों ने अपना सर्वस्व भारत माता के ऊपर कुर्बान कर दिया, माँ भारती के ऊपर कुर्बान कर दिया। नारनौल से शंकरलाल संघी जी, बाल मुकुंद गुप्ता जी, गुरुग्राम से लाला मनोहर लाल मनोहर जी, जुगर किशोर लाहौरिया जी, पद्म भूषण जैन जी, रामकिशन गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी, तमाम उन वीरों को याद करने का काम किया। तमाम उन वीरों की इतिहास को बच्चों से रूबरू कराने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि आज पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर के तमाम वैश्य समाज के नेताओं ने इस बात के लिए आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा काम किया, और उस बात के लिए भी उन्होंने कह दिया कि समाज तोड़ दिया। तो मुझे पता नहीं। हमने महाराजा अग्रसेन जी के चौक के लिए एक समिति बनाने की बात की, गुरुग्राम के अग्रवाल सेठों के इतिहास के बारे में बात की। तो इसमें समाज तोड़ने वाली बात है या समाज जोड़ने वाली बात है? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल इन दोनों बयानों का विश्लेषण मैं कोशिश करूंगा और वो मेरे अपने निजी विश्लेषण होंगे, कहीं किसी से कोई प्रेरित नहीं होगा। दरअसल इसीलिए मैंने दोनों बयान आपको सुनाए और आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वजह क्या है कि वो वैश्य समाज के अग्रणी नेता हैं जो कहीं ना कहीं उस समाज से आते हैं जो समाज कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लेकिन यहाँ एक वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे, उमेश अग्रवाल, और पूरे वैश्य समाज के कहीं ना कहीं अग्रणी नेता हैं और पूरे गुरुग्राम का माना जाए तो गुरुग्राम में वैश्य समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में, राजनैतिक व्यक्ति के रूप में गुरुग्राम में स्थापित है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर गुरुग्राम विधानसभा में सत्ताधीश बनना है, यानी गुरुग्राम विधानसभा में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं वैश्य समाज, बनिया समाज आता है। और ऐसे में इनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए सही नहीं रहता। और यही वजह है कि तमाम जब कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आती है तो चाहे वो पंजाबी समाज या बनिया समाज प्राथमिकता पर होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इस तरह से कैसे उमेश अग्रवाल उग्र होकर नवीन गोयल पर प्रहार कर रहे हैं, कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और एक फंक्शन जो अमूमन वैश्य समाज के बैनर तले हो रहा है, अन्नकूट महोत्सव, और उसमें तमाम सभी दलों के नेताओं को, तमाम सभी समाज के नेताओं को बुलाया जा रहा है, वहीं नवीन गोयल को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग उमेश अग्रवाल ने किया कि अगर उन्हें बुलाया नहीं गया लेकिन अगर उनके पास कोई मैसेज भी पहुंचा हो तो इस कार्यक्रम में न आए, चूंकि उन्हें बुलाया नहीं गया है।
तो दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए नवीन गोयल का जिस तरह से जवाब आता है और वो इस पूरे मामले को उनका निजी हमला बताते हैं, इससे साफ लगता है कि गुरुग्राम विधानसभा की लड़ाई में दोनों दिग्गज एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो गए हैं। अभी हाल ही में नवीन गोयल ने एक अग्र समागम किया था और उसमें तमाम लोगों को बुलाया गया था। उसमें भी कई सवाल खड़े हुए थे कि अगर ये वैश्य समाज का सम्मेलन है, अग्रसेन जयंती के ऊपर अग्र समागम है, तो फिर इसमें दूसरी पार्टी के दूसरी कम्युनिटी के लोगों को चीफ गेस्ट कैसे बनाया गया। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त भी ये बयान आया था कि ये सबका है और सभी समाज के लोगों को बुलाकर इसमें भागीदारी सुनिश्चित किया गया है और अपनी कहीं ना कहीं वैश्य समाज से संबंधित जो रणबांकुरे हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। लेकिन अब ये अन्नकूट महोत्सव हो रहा है और उसको लेकर उसमें भी देखिए 50,000 लोगों को बुलाना, वैश्य समाज के बैनर तले करना, और इन दोनों को आप देखेंगे तो बड़ा कॉमन है। जो लोग इसमें हैं वही मिलते जुलते कुछ लोग उस नवीन गोयल के भी कार्यक्रम में थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो वाक युद्ध शुरू हुआ है, यार पार टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके पीछे मेरा अपना आकलन है कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम विधानसभा है और सबको पता है कि दोनों राजनेता एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और उमेश अग्रवाल का जिस तरह से एक छत्र राज वैश्य समाज पर था, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाते नवीन गोयल जरूर दिख रहे हैं और यही वजह है कि टकराव की स्थिति है। हालांकि दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे, कौन कौन से वैश्य समाज के नेता एक दूसरे के साथ हैं, इसका भी आकलन और यह भी अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पलरा वाइज बात करें हम, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने की बात कर रहे हैं, दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि गुरुग्राम में वैश्य समाज का जिक्र हो तो उनका नाम सबसे पहले आए। हालांकि 2024 में देरी है और ये हम ये कहें कि निगम का चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाएगा और उसमें ये दोनों नेता अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और उन्हीं ताकत के आधार पर 2024 में गुरुग्राम विधानसभा का रण फाइनल होगा। और देख रहा है कि अभी जो समाज है वो किसको अपनाता है, क्या उमेश अग्रवाल को अपना नेता के रूप में जो शुरू से मानते आए हैं उनको अपनाता है या फिर नवीन गोयल को ये समाज अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों के वाक युद्ध से निश्चित तौर पे वैश्य समाज में एक टकराव और एक पक्ष की बात जरूर सामने आ गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और आप अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।